यूपी गोवा के बाद अब उत्तराखंड में भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, उत्तराखंड सरकार में वन और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे की बात सामने आ रही है और कहीं न कहीं पार्टी से बर्खास्त करने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि हरक सिंह हमेशा अपने तेवर को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल बात हो रही है उनके इस्तीफे की, पार्टी से बर्खास्त की और कांग्रेस में हरक सिंह के शामिल होने की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, जिन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब भी मंत्रियों में नाराजगी जताई गई थी, जिनमें हरक सिंह रावत भी शामिल थे, जिसके बाद हरक सिंह को ऊर्जा जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर खुश किया गया। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन अब फिर से हरक सिंह रावत ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि शुक्रवार को कैबिनेट की हुई बैठक में आम आदमी पार्टी की घोषणा को काउंटर करने के मकसद से समिति संख्या में मुफ्त बिजली की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे लेकर सूत्रों के मुताबिक पहले तो चर्चा शुरू हुई, जो धीरे धीरे बहस में तब्दील हो गई, जिसके बाद वो कैबिनेट की बैठक से नाराज होकर ये कहते हुए निकल गए कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक हरक सिंह की तरफ से कोई भी लिखित तौर पर इस्तीफा नहीं दिया गया है। बता दें कि इस सब मसले की एक और वजह है, वो ये कि हरक सिंह का कहना था कि बीजेपी पार्टी उनकी पुत्र वधू अनुकृति को भी टिकट दे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा, जिस वजह से वो और भी ज्यादा नाराज हो गए। शनिवार को देहरादून में भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें 46 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई थी और तय हो गया था कि हरक सिंह रावत को केदारनाथ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन बता दें कि टिकट वितरण से नाराज हरक सिंह इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और रविवार को इस मसले को लेकर उन्होंने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात ने भी उन्हें संतुष्टि नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात की, जिससे बीजेपी नाराज हो गई। बता दें कि हरक सिंह को सरकार के साथ साथ बीजेपी से भी बाहर कर दिया गया है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की पुष्टि कर दी है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह कोटद्वार की सीट बदलने और परिवार के 3 लोगों के लिए टिकट मांगने को लेकर लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे थे और दूसरी तरफ वो कांग्रेस में अपनी वापसी भी ढूंढ रहे थे। भाजपा का कहना है कि हरक सिंह लगातार पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करने का काम कर रहे थे। साथ ही भाजपा ने बताया कि पार्टी ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माने और यही कारण है कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। खबर यह भी आ रही है कि देहरादून से विधायक उमेश शर्मा काऊ भी इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हरक सिंह के जैसे ही उनका भी कोई लिखित स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर उठे सवाल को हरीश रावत ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर हरक सिंह खुलकर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पार्टी और उत्तराखंड के साथ गलत किया है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि जिस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक दिग्गज नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हों, ऐसे में वो पार्टी चुनावी रण में क्या प्रदर्शन करती है। खैर, प्रदर्शन जो भी हो, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।